बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आसिम साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे ही चैनल पे आपने पेशन गोइयां कर रखी हैं। दो पेशन गोइयां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। एक तो आपने कहा था कि अदलिया से बड़े फैसले आएंगे, तो मैं उस वक्त आपसे यही कह रहा था कि जी पाकिस्तान की अदालतों पे मुझे तो उतना एतमाद नहीं है, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का अदालती नंबर जो है वो बहुत नीचे है। लेकिन मैंने उसको कहा था कि मुझे लगता नहीं, लेकिन आपने कहा जरूरी नहीं कि फैसले तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन कुछ बड़े फैसले आएंगे। दूसरा, आपने कहा था कि खान साहब की रिहाई अगर हो जाती या उनको जेल से मुंतकिल कहीं शिफ्ट भी किया जाता है, तो सियासी बयानात और सियासत से किनारा कशी वाली बात रहेगी और वो रहा होगा ऐसा। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, जो एक बहुत बड़ा फैसला है कि जी खान साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए और खान साहब की मुलाकातें करवाई जाएं। लेकिन सियासत जो है वो नहीं होगी इस पर। उन्होंने कहा सियासी बयानात नहीं होंगे, बीमारी को सियासत से अलग रखा जाए। दोनों बातें आपकी, दोनों पेशेंटें दुरुस्त साबित हो चुकी। मलिक साहब, क्या देख के कहा था आपने, क्या सितारे नजर आ रहे थे और आगे का मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए? लग ऐसा रहा है कि कोई एक रास्ता निकला है। वो बहरहाल जो भी, ये बहुत अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अच्छा फैसला आया है खान साहब की सेहत को लेके। और अब आपको लगता है कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं इस मुल्क के अंदर? असल में आपने एक और चीज मिस कर दी है। वो ये मिस की थी कि मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट इज इन ट्रबल जी और बिल्कुल, आपने गवर्नमेंट का कहा। मुश्किल टाइम शुरू हो गया है। और उस वक्त आप बोल रहे थे, बल्कि काफी लोग जो मुझे दिखते हैं वो भी कमेंट करते रहते हैं कि हमें नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट को कुछ भी हुआ। और मैंने कल ही शायद आपको मिसाल दी थी कि जाने वाले का वक्त पता नहीं चलता, वो अगले दिन भी चला जाता है, 1 मिनट की देर है। बिल्कुल। और वही हुआ, आज एकदम से ऐसी न्यूज आ गई। तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ट्रबल में अब नजर आ रही है। और इसकी वजह ये नहीं है, मेरी बात ये जहन में रखें। ये बात जहन में रखें कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि खान साहब बाहर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ट्रबल में आ रही है। ये बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट काफी जगहों से एक बहुत बड़े प्रेशर में आने वाली है, बल्कि आ चुकी है, स्टार्ट हो गया है। और मैंने आपको एग्जैक्टली डेट्स भी दी थी कि आप 20 तारीख तक देखिएगा। आज तो अभी भी 18 तारीख है। क्योंकि कंजंक्शन सैटर्न केतु का जैसे जैसे करीब आता जाएगा डिग्री वाइज, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मसाइल खड़े होते जा रहे हैं। और जहां तक आपने बात की कि खान साहब के जायचे में क्या देखा था, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं तो मार्च से ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम, बल्कि ना ही करूं बात खान साहब के जायचे पे, तो अच्छा है। उसकी वजह यही है लेकिन कि अब बहुत कर लिया सारी करें ऐसी। मलिक साहब, अब किया करें आप, क्योंकि आपने जो वक्ती ढांचा बनाया या वॉट एवर जो भी आपके पास डेट है 5 अक्टूबर की, जो सबके पास है वक्ती ढांचा आपने बनाया, बहुत एक्यूरेट रही है आपकी पेशेंट गोई। तो मैं तो समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस पर बात करें। हाँ जी, मैं वही आपको बता रहा था कि मैंने खान साहब की डेट के ऊपर बात नहीं की है। मैंने अब तक जितनी भी बातें कर रहा हूँ मैं वक्ती जायचे पे कर रहा हूँ। और वक्ती जायचे में ही मार्च से अगर हम देखें तो एक तरह से मूवमेंट शुरू हुई थी। नो डाउट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि खान साहब मार्च अप्रैल में बाहर आ जाने चाहिए, लेकिन वो बाहर तो नहीं आए। अस्पताल के चक्कर लगना शुरू हुए और ना जाने कितने लग गए होंगे। खबरें में कितनी आती हैं हमें नहीं पता। फिलहाल जो मेरे ख्याल से मैं आपके वीलॉग में नहीं बता पाया था, आपके जो कुलीग हैं आतिफ मजीद के वीलॉग में मैंने आई थिंक आज से 2 दिन पहले जिक्र किया था कि वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि आप बताएं वक्ती जायचे में खान साहब के क्या सितारे लगे हुए हैं। तो मैंने उनको एक बड़ी कॉमन बात बताई थी। मैंने कहा इस वक्त 7th और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन चल रहा है। 7th और 12th हाउस में नॉर्मली होता ही है कि इंसान या तो बाहर निकल जाता है या अस्पताल में जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो सर्जरी दिखती है। ये आप बेशक उनके चैनल पे जाके देख लें। एक्चुअली काफी लोग बोलते हैं कि आप सब जगह एक ही बात करते हैं, तो इसलिए जो जो बातें मेरे जहन में आती हैं मैं सबके लिए जमा रखता हूँ, थोड़ी 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 थोड़ी। तो इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर खान साहब अस्पताल गए तो उनकी मेजर सर्जरी नजर आती है। सन केतु कंजंक्शन जो होता है आई से रिलेटेड भी होता है और हार्ट से रिलेटेड भी होता है, लेकिन आई उसमें ज्यादा जो है 12th हाउस में प्रोमिनेंट होती है। आने वाले दिनों में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हालात लग रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि मुझे आने वाले दिनों में मुल्क में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ कुदरती आफात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं।
ये दो चीजें जो हैं आपको मेजर 15 सितंबर तक नजर आएंगी। अगर आपको याद हो, आपने मुझसे 2-3 दफा जिक्र किया है मलिक साहब 27 सितंबर का क्या लगता है, और मेरे यही अल्फाज थे आपके पास कि वो सत्ताईस बहुत सितंबर दूर है। बहुत दूर है, उससे पहले बहुत कुछ होने वाला। तो उसकी वजह यही थी कि सितारों में जो अभी एक तरह से कंजंक्शन बने हैं, राहु मार्स के, फिर जुपिटर सैटर्न के, ये कोई मेजर चेंज दिखा रहे हैं पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की भी। और इसमें अफ्रीका भी आता है, इसमें यूरोप भी आता है। तो ऐसे दिखते हैं कि ये ममालिक में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है पॉलिटिक्स में। तो ऐसा भी हो सकता है जो हमने पास्ट में देखा कि बड़े बड़े लोग जो बाहर निकलते हैं और वो फिर उसी दिन ही पूरी काया पलटती है। ऐसे इम्कानात बहुत ज्यादा पाकिस्तान में दिख रहे हैं, बड़े लोगों से मुतालिक बड़े लोग हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में बहुत मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ये भी जो फैसला है अभी, इसको भी पता नहीं क्या करेंगे, खान साहब वाकई जाते हैं नहीं जाते, लेकिन सम वे अराउंड आपको अब तो एटलीस्ट नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर आ गया है कहीं से। अंदर कितना आया हुआ है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन देख के मैं बता सकता हूँ गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर मतलब साहब आप क्या समझते हैं जो आपने कहा कि जी हालात और काया पलटने की बात की, खान साहब के लिए आपने कहा कि कोई सर्जरी, मेजर सर्जरी हो सकती है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट भी उनके सामने आई है उस पे बड़े शुकूक शुबात हैं, उनके कई मेन ऑर्गन्स के लिए कहते हैं डिस्टर्ब हुए हैं, इवन के हार्ट भी उनका सर्जरी के लिए बात हो रही है कि हो सकता है उसमें स्टंट डलने की बात हो रही है, वॉट एवर जो भी है, अब वो है। डॉक्टर ही बेहतर बताएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब की सेहत को लेके क्या इसमें बेहतरी की गुंजाइश कब तक है खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हर किसी के चाहने वाले हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कोई नून लीग का चाहने वाला नहीं होगा, पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, डेफिनेटली होंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है मुझे, क्योंकि वो एक क्रिकेटर भी रहे हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग वैसे ही एक अलग है, सियासतदान से हटके उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। तो उसमें लोग नो डाउट उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर पर्सनली बात की जाए औरों के मुकाबले में तो कहीं वो बेहतर नजर आते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत उनकी थोड़ी बेहतर, दूसरों से बहुत बेहतर नजर आती है, जो हमारे बाकी सियासतदान हैं उनसे माजरत के साथ कहीं भी वो नजर नहीं आता। तो आप आगे समझते हैं अगर कोई सर्जरी आप समझते हैं मेजर सर्जरी हो रही है तो उसमें बेहतरी गुंजाइश है, हालात कैसे नजर आ रहे हैं आपको? देखें आसिम साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये वाकई बहुत वैलिड सवाल है। वक्ती जायचा जो होता है ना, वो 1 साल का होता है। तो जब मैंने लास्ट इनका वक्ती जायचा बनाया था नवंबर में, मतलब 2025 में, तब भी मैंने अपने दिमाग में जो रैंडम नंबर आया मैंने बता दिया आपको। उसके क्या बार बार मैं बताता हूँ कि वो एक्यूरेट नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जो बंदा पूछने वाला होता है उसी से नंबर लिया जाता है। खान साहब से मैं नंबर नहीं ले सकता। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो वक्ती जायचा बना हुआ है लास्ट ईयर का, ये नवंबर 2026 तक के लिए वैलिड है। और उसमें एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट नजर आई थी, वो ये थी कि मार्च 2026 से लेके नवंबर 2026 तक खान साहब की सेहत से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, और वो आपके सामने आ गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मजीद मजीद आने वाले दिनों में प्रॉब्लम नजर आएगी। अनफॉर्चुनेटली सन केतु कंजंक्शन अच्छा नहीं है उनके चार्ट में, वक्ती जायचे की बात कर रहा हूँ। उसमें जो सन केतु का जो कंजंक्शन है वो डिस्टर्ब है। तो ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए नवंबर तक का टाइम बहुत सेंसिटिव और क्रिटिकल है। और अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर अदालतें या हुकूमत या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं खान साहब की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, उन्होंने बहुत देर की है। ये चीजें एक्टिवेट थी मार्च से, और ये अब ज्यादा इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैंने बताया है कि किसी भी दशा का या इवेंट का रिजल्ट आप देखेंगे पूरी दुनिया में इक्लिप्स के आगे पीछे बहुत आता है। ऐसा नहीं हर एक के ऊपर लागू है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, बड़े बड़े लोग, एलीट क्लास, इनके ऊपर सोलर इक्लिप्स का बहुत असर आता बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब मैं कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। मोहम्मद उमैर रफीक हैं, 25/12/1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ पिज्जे का, कौन सा मुल्क सही रहेगा बिजनेस के लिए, पाकिस्तान, सऊदी अरब या यूके? है। सर मैंने आपको बहुत दफा बताया है, न्यूमरोलॉजी में इतनी डेप्थ नहीं पता चलती। लेकिन बहरहाल अभी तो आप मुझे कहीं बाहर जाते हुए एज पर नंबर नजर भी नहीं आ रहे।
एंड बी वेरी केयरफुल। अभी मेरा ख्याल नहीं है कि आप ऐसे खतरनाक स्टेप उठाएं, आगे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ज्यादा नजर आ रही हैं अगर यही डेट ऑफ हाँ, बर्थ है। आमिर नदीम 30/9/1970 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से जानना चाहते हैं कि कब बेहतर होंगी, और फिश का फॉर्म फिर वही बिजनेस बात, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सर ये ऐसे नहीं पता चलेगा, कैरियर रिलेटेड आपको जायचा बनवाना पड़ेगा, उससे पता चलेगा। 2025 से आपका अच्छा टाइम चला है, इनफैक्ट 2026 भी अच्छा ही है, यही बोल सकता हूँ अभी नंबर्स के हिसाब से। 21/7/1992 माली हालात बहुत खराब है, बेरोजगार हूँ का गुलाम अली नाम है इनका। बेहतरी आएगी 2027 की जुलाई के बाद। 14/3/1987 शाजिया हसन है। इनकी भी जिंदगी में मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कब तक खत्म हो जाएंगी? वैसे ये साल आपका फाइनेंशियली तो अच्छा होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अगले साल के मार्च का इंतजार करें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।